कम्युनिकेशन और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय। मध्य प्रदेश में बीजेपी की विकास यात्राएं चल रही हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये कि क्या विकास को लेकर ही मध्य प्रदेश में इस साल चुनाव होने जा रहे हैं या फिर मुद्दा हिंदुत्व का भी रहेगा, क्योंकि इन दोनों ही मुद्दों के बीच में भारतीय जनता पार्टी लगातार यहां पर एक्टिव दिखाई दे रही है। चर्चा करेंगे इस महत्वपूर्ण विषय पे भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेता और भोपाल की हुजूर विधानसभा क्षेत्र से विधायक रामेश्वर शर्मा जी से। रामेश्वर जी, आपका पब्लिक फर्स्ट में बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। रामेश्वर जी, लगातार विकास यात्रा चल रही है, किन मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी जा रही है और जनता का कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? एक तो जनता का अद्भुत आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है और दूसरे विकास का मुद्दा और जन कल्याण की योजनाएं, ये हमारा सर्वोपरि मुद्दा है और इसी आधार पर भारतीय जनता पार्टी हर इलेक्शन लड़ती है। हिंदुस्तान के अगर राजनीति पर विचार करें तो आज़ादी के 75वें वर्ष जब पूरा देश जश्न मना रहा है तो आप विचार करेंगे कि एक प्रधानमंत्री भारत में ऐसा भी आया जिसने गरीब कल्याण की सैकड़ों योजनाओं को जमीन पर उतारा, वो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी। हमने गरीब की झोपड़ी को पक्के मकान में तब्दील किया, बारिश में बुझते हुए चूल्हे को गैस का सिलेंडर के साथ चूल्हा दिया, किसान के खाते में आज दिनांक तक हिंदुस्तान की राजनीति में कभी चवन्नी नहीं मिली, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 6,000 डाले, 4,000 मध्य प्रदेश में शिवराज जी ने डाले, 10,000 हो गए। आज हम बेटी के कल्याण के लिए भी योजना बना रहे हैं, सड़कें बना रहे हैं। अगर मेरी विधानसभा में लो तो हम 222 करोड़ रुपए का 6 लेन बना रहे हैं, जो आजादी के बाद पहला किसी राजधानी के अंदर अगर विचार किया जाए तो पहला 6 लेन रोड होगा। पहला 6 लेन रोड है जो भोपाल राजधानी में शहर के बीचों बीच बन रहा है। अगर संत हृदयराम नगर में पूछा जाए तो वहां पर हम आरओ भी बना रहे हैं। कब श्यामा चरण शुक्ल मुख्यमंत्री थे तब से मांग थी वहां की संत नगर वालों की, सब यात्रा भी रुकी रहती थी, लेकिन आज हम आरओ भी वहां पर बना रहे हैं। हम वहां पर डबल डेकर फ्लाईओवर बना रहे हैं जो भोपाल से इंदौर जाने वाले लोगों को सुगमता से जाने के लिए रास्ता खुलेगा। हर गांव में आज 175-70 गांव हैं हमारे यहाँ, हर गांव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कारण, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के कारण हर गांव के हर घर में हम कैरवा से पानी देंगे, हम घोड़ा पचार डैम से और हलाली डैम से पानी देंगे, जो कभी लोगों ने गांव वालों ने सोचा भी नहीं था। क्यों? क्योंकि अब भारत के अंदर एक ऐसा प्रधानमंत्री है जो गांव और शहर का अंतर खत्म कर रहा है, जो विकास के आयाम को सर्वांगीण कर रहा है, सबका साथ सबके विकास को लेकर कल्पना कर रहा है। हाँ, अयोध्या में राम मंदिर बनाना कौन सा पाप है? राम मंदिर बनाएंगे। विकास का एजेंडा ही तो हिंदू एजेंडा है। जो हिंदुत्व की बात करेगा वही तो विकास के रास्ते पर चल सकता है, क्योंकि हिंदुत्व एक राष्ट्रित्व जो धर्म है वो विकास आयामी धर्म है, वो विकसित है और वो सबके कल्याण में चाहता है, सबके लोकहित में चाहता है और इसलिए विकास के उस आयाम को ना छोड़ा जाएगा, ना हिंदू के एजेंडे को छोड़ा जाएगा। हिंदुत्व पर हमारी जो मान्यता है वो जस की तस है, उनके लिए जिएंगे, उनके लिए मरेंगे, पर विकास को भी गले लगाकर सर्वांगीण विकास करके लोगों के द्वार तक पहुंचाएंगे। जनता के बीच में आप जा रहे हैं, कुछ समस्या जनता भी वहां पे बताती होंगी, तो किस तरह की समस्याएं आपको इस पूरे दौरान जनता ने बताई है और उसे सुलझाने में कितनी ये विकास यात्रा जो है वो कारगर साबित हुई है? हमारे विकास यात्रा बहुत कारगर साबित हुई है। हमारे तो जन भावना को देखेंगे तो माननीय मुख्यमंत्री जी गए थे तो 25 से 30 हजार लोग थे। मैं भी हर गांव शहर में जा रहा हूं, 2-2, 2.5, 3-3, 4-4 हजार लोग आ रहे हैं। हम गरीबों को पट्टे दे रहे हैं, हम गरीबों को राशन कार्ड दे रहे हैं, हम गरीबों की लाडली लक्ष्मी बहन, अब हम तो एक लाडली बहना स्कीम पर काम कर रहे हैं। हर बहन को मुख्यमंत्री जी 1,000 रुपये महीने देंगे, 18 साल से लेकर चाहे वो 100-125 साल कितनी बड़ी हो, उसके घर में अगर 3 बेटी हैं तो 3,000 हो गया, 2 बहू हैं तो 5,000 हो गया, एक सास है तो 6,000 रुपये हो गया, 6,000 रुपये महीने उस परिवार को मिलेगा। इसलिए हम लोग कल्याण की जो काम है उनको प्राथमिकता के आधार पर कर रहे हैं, जनभावना के काम प्राथमिकता के आधार पर कर रहे हैं। सड़क, बिजली, पानी, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल। अब आप विचार करो कि राजधानी का एक इलाका ऐसा है लाल घाटी से लेकर फंदा तक जिसकी दूरी लगभग 30-32 किलोमीटर है, उस 32 किलोमीटर की दूरी में लगभग 3 से 4 लाख आबादी रहती है। वहां कोई शासकीय कॉलेज ही नहीं था। अभी अपने मुख्यमंत्री जी से बात की तो वहां शासकीय कॉलेज बना रहे हैं, वो इसी सत्र से शुरू कर रहे हैं। और इसलिए बड़े कामों को अगर हम देखें, चाहे संत हृदयराम नगर देख लीजिए, चाहे नीलबड़ में दीजिए, नीलबड़ में हम 4 लेन बना रहे हैं, आधा रोड बन गया, आधा घर नीलबड़ की गली गली बना दी हमने।
कोलार की गली गली में हमारा निर्माण हो गया, पानी सीवेज की समस्या से हमने कोलार को मुक्त कर दिया। स्टेडियम बना रहे हैं, एसडीएम कार्यालय का भूमि पूजन कर दिया, एसडीएम कार्यालय बना रहे हैं, एमपीबी के वहां पर सारे काम कर दिए, संत हृदयराम नगर में गली गली बना रहे हैं। इसलिए सड़क, बिजली, पानी, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, आम नागरिक के स्वास्थ्य की चिंता, आयुष्मान कार्ड सब उसके हाथ में दिया जाएगा। गरीब की आंख में आंसू किसी भी कीमत पर नहीं आने दिया जाएगा। गरीब की जिंदगी को संवारना ये ध्येय है भारतीय जनता पार्टी का, क्योंकि अंत्योदय का अभियान लेकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का संकल्प लेकर नरेंद्र मोदी जी और शिवराज सिंह चौहान आगे बढ़े हैं। उस काम को जमीन तक पहुंचाना ये ड्यूटी है हर जनप्रतिनिधि की, और उसका निर्वाह हम लोग कर रहे हैं। रामेश्वर जी, बजट आने वाला है, आप अपने विधानसभा क्षेत्र में ऐसा कौन सा कार्य है जो चाहते हैं कि बजट में शामिल हो सके? हमारे यहाँ तो लगभग सब काम होगा, लेकिन अभी भी बहुत काम बाकी है, तो जो हम सब करेंगे, चिंता नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रामेश्वर शर्मा जी हमसे एक्सक्लूसिव चर्चा करने के लिए। भारतीय जनता पार्टी के फायरब्रांड नेता और भोपाल के हुजूर विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के विधायक रामेश्वर शर्मा का साफ तौर पर कहना है कि बजट में जो कुछ भी अब आना है वो बिल्कुल आएगा, लेकिन विकास के जहां तक वादे हैं वो पूरे किए जा रहे हैं जनता के, और निश्चित तौर पर इन तमाम मुद्दों को लेकर ही, और हिंदुत्व के मुद्दों को भी अलग नहीं कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर दो अहम मुद्दे हैं, हिंदुत्व और विकास, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच जाने की तैयारियों में जुट चुकी है। कैमरामैन यशवंत के साथ आशुतोष, पब्लिक फर्स्ट न्यूज, भोपाल। ये है इंडिया फर्स्ट कम्युनिकेशन और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय।